हेलो एंड वेलकम गाइस टू बी अ बैंकिंग मास्टर शॉर्ट्स। इसके अंदर हम हफ्ते में 3 से 4 दिन आपको बताएंगे अलग अलग बैंकिंग कंसेप्ट्स। आज का कंसेप्ट आपके सामने है सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। जब कभी एक बैंक अपना कैश डिपॉजिट करता है, आरबीआई के साथ मेंटेन करता है, उसका जो एक दिन का नेट डिपॉजिट है जिसको हम एनडीटीएल कहते हैं, उसको मेंटेन करता है कैश में, इस रेशियो को हम सीआरआर कहते हैं। सीआरआर वो पहला फंडामेंटल रिजर्व है जो कि हर बैंक को, हर शेड्यूल्ड बैंक को मेंटेन करना होता है आरबीआई के साथ, और इस समय इसकी वैल्यू जो है 4% पे है। लेकिन 29 नवंबर आते आते वैल्यू आपकी 4% से कम होकर 3% हो जाएगी। सवाल एक बनता है कि सीआरआर अगर बढ़ेगा तो क्या होगा। अगर सीआरआर बढ़ेगा तो बैंक के पास कम पैसे होंगे लोन देने को, और अगर कम होगा तो बैंक के पास ज़्यादा पैसे होंगे लोन देने को, जिससे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हम अपना कर सकते हैं। सीआरआर एसएलआर के साथ बनाता है स्टैच्यूटरी रिजर्व जो कि हर बैंक को मेंटेन करना होता है। दूसरा आता है आपका एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर के अंदर जो भारतीय बैंक है वो अपने साथ मेंटेन करता है, रिजर्व करता है कैश में, गोल्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा। ये पैसा रिजर्व रहता है। इस पैसे का इस्तेमाल ना तो वो लेंडिंग में ना एडवांसेस में कर सकता है। ये हर बैंक को करना है और हर एनबीएफसी को भी ये काम करना है जो आरबीआई के अंडर वर्क करता है। अगर सीआरआर है तो एसएलआर क्यों? एसएलआर में ऑप्शन ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हो, आप गोल्ड भी मेंटेन कर सकते हो, नंबर 1। और नंबर 2, एसएलआर एक इंटरनल टूल है जो बैंक को मेंटेन करेगा, और सीआरआर जो है वो आरबीआई के साथ मेंटेन किया जाएगा। इन दोनों को, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, इन्हें स्टैच्यूटरी प्रीएम्पशंस कहते हैं, और इनको दोनों ही एक्ट में, बैंक रेगुलेशन एक्ट में और आरबीआई एक्ट में मेंशन किया गया है। जब कभी आरबीआई को बेसिक मेंटेनेंस करना है डिपॉजिट्स का, और डिपॉजिट्स के बल पर उसे इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, तो इन दोनों का स्थान वो मेंटेन करता है। एक बात और याद रखिएगा कि जब जब बैंक को लोन चाहिए होता है तो इन्हीं में से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को निकाल कर वो उन्हें प्लेज करके लोन भी आरबीआई से जो है वो ले सकता है। सीआरआर की कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती है, मिनिमम जो अभी है वो है, लेकिन एसएलआर की होती है मैक्सिमम वैल्यू जो कि आपकी 40% तक हो सकती है। लेकिन दोनों ही आपके बेसिक पिलर्स हैं आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे वीडियोस को देखने के लिए लगातार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, और डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स के लिए रोज़ सुबह 9 बजे करंट अफेयर्स देखना इस चैनल पर मत भूलें।